हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम शरण पाल और आप देख रहे हैं राम क्लासेस फॉर बीएड। तो दोस्तों, जो आज हम पढ़ेंगे ये हमारा एसएसटी जो पेडालॉजी सब्जेक्ट है उसका हम 2018 का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2018 का, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से। तो इसमें हम देखेंगे कैसा हमारा पैटर्न आता है, कैसा हमारा पैटर्न है, कितने नंबर्स के जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब जो है हम इसमें पढ़ेंगे आज, अभी दिखाएंगे आपको पेपर। तो इसमें आप सब बने रहिए मेरे साथ में आखिरी तक। और जो उसमें लास्ट में जो दो दो नंबर्स के 8 क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी मैंने अच्छे से समझाया है। तो दोस्तों, ये जो पेपर दिख रहा है आपको, ये पेडालॉजी सब्जेक्ट का है, ठीक है, वो भी एसएसटी का है। तो बीएड फर्स्ट ईयर वालों का है, सीसीएस यूनिवर्सिटी का ये पेपर है 2018 का। तो इसका हम पहले पैटर्न समझेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने नंबर्स के आते हैं, टोटल कितने नंबर का होता है, ये सब जानेंगे। तो इसमें जो हमारा सेक्शन ए होता है, ठीक है, सेक्शन ए में क्या होता है, इसमें 3 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मतलब जैसे मतलब 3 प्रश्न 16-16 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ए दे दिया पहला वाला, तो पहले में आप देख रहे हैं अथवा करके 2 दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। तो पहले दूसरे में से हमें एक करना है, और जो दूसरा दिया है, ठीक है, उसमें से मतलब अथवा करके, तो अथवा से हमें केवल एक ही करना। ऐसे इस प्रकार से हमें 3 प्रश्न करने हैं। और जो खंड बा होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता मतलब 8 प्रश्न दिए होते हैं। इसमें कितने 8 क्वेश्चंस दिए, मतलब 8 प्रश्न दिए होते हैं, और हमें जो करने होते हैं वो 4 करने होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो कितने का होता है, 4 मतलब 4 नंबर का होता है। इस प्रकार 16 नंबर का ये हो गया आपका। और फिर जो खंड सा है, सेक्शन सी, इसमें क्या होता है 10 मतलब 10 क्वेश्चंस देगा, या फिर एक क्वेश्चन पूछ देगा, उसके 10 भाग कर देगा, ठीक है। तो उसमें से हमें केवल 8 ही करने होते हैं, ठीक है। तो 16 नंबर का ये आपका ऐसे हो गया। तो वो प्रत्येक जो प्रश्न होता है 8 प्रश्न, वो 2-2 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा ये है पेपर टोटल 80 नंबर का होता है। अब हम समझते हैं इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। और इसमें जो खंड सा जो है, खंड मतलब सेक्शन सी, तो इसमें जो 2-2 नंबर के, इसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ये जो मतलब सेक्शन ए है, अब पढ़ते हैं इसमें। हाँ, जो ए है, तो इसमें नोट पहले आपको क्या है, 3 प्रश्न दिए होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के आंतरिक चयन विकल्प हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का है, विस्तृत उत्तर अपेक्षित है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट दे दिया, क्या है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम विषयों इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र में क्या आंतरिक संबंध है, मतलब जो उनमें आंतरिक संबंध है उसका विस्तार से हमें चर्चा करना है। तो इसमें ऐसा नहीं जो पूछा है, जैसे अब सामाजिक विज्ञान के बारे में बताएंगे, उसके जो है उसके मतलब सब कुछ जो आपको मतलब इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जो कुछ आता है वो आपको सबका सब इसमें लिखना है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग में है, 16 नंबर में है, आप समझ सकते हैं। और जो दूसरा है वो है माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य कौन से हैं, कहाँ तक हमने उन्हें प्राप्त किया है। ये क्या है, अथवा मतलब या तो आप क्वेश्चन पहला वाला कीजिए, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम विषयों इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र में क्या आंतरिक संबंध है, विस्तार से चर्चा कीजिए। या तो आप ये दूसरा जो दिया है, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य कौन कौन से हैं, कहाँ तक हमने उन्हें प्राप्त किया है, ये है। ये 16 मतलब इसमें से 2 में से हमें एक ही करना है, वो भी लॉन्ग में है, 16 जो है नंबर्स में है, ठीक है। और जो दूसरा है आपका वो दिया है इसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण की किन्हीं 2 नवाचार विधियों को स्पष्ट कीजिए, उनके गुण व दोष क्या हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब सामाजिक विज्ञान शिक्षण की किन्हीं 2, तो इसमें सामाजिक विज्ञान के बारे में, उसके शिक्षण की विधियां और ये सब मतलब सब कुछ डिफिनीशन वगैरह कहाँ किया हुआ, तो सब इसमें लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 16 नंबर में है। और जो दूसरा है अथवा करके, तो इसमें सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के वर्तमान पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है उसमें आपका, ठीक है, पहला या दूसरा, तो इसमें से केवल हमें एक ही करना होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से कोई एक ही कर देना, 16 नंबर का है, ठीक है। और जो तीसरा आपका आता है वो सामाजिक विज्ञान के उपलब्धि परीक्षण निर्माण के विभिन्न सोपान कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रत्येक का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, के विभिन्न सोपान स्टेप्स कौन कौन से हैं, प्रत्येक का विस्तार से हमें वर्णन करना है, उसके बारे में समझाना है। और अथवा या तो आप वो कीजिए, या तो ये वाला है, कक्षा मतलब 8 के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण के किसी भी प्रकरण पर एक पाठ योजना तैयार कीजिए। लेसन प्लान आपको ये बनाना होगा कक्षा 8 के। तो ये जो देख रहे हैं तीसरा बहुत ही मतलब सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, जो कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान, क्योंकि ये सबको बहुत अच्छे से पता होगा लेसन प्लान बनाना
ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो लेसन, तो इसमें से आप या तो पहला ये वाला कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के उपलब्ध परीक्षण निर्माण के विभिन्न सोपानों से कौन कौन से हैं प्रत्येक का विस्तार से वर्णन करना, और या तो आप ये जो कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण के किसी भी प्रकरण पर एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। आप इसे दो में से कोई एक कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में क्या होता है, प्रत्येक प्रश्न के 8 प्रश्न हैं, प्रत्येक खंड के 8 प्रश्न हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब प्रत्येक प्रश्न के 4, और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, तो पहला जो है जैसे आपने ले लिया सूक्ष्म शिक्षण, ये इसमें ये जो गलत लिख गया ना 4 5 6, तो ये 1 2 3 सीरियल से ऐसे 8 हैं। तो जैसे सूक्ष्म शिक्षण क्या है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो माइक्रो टीचिंग मतलब आपको पता है ना, इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है माइक्रो टीचिंग का, आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया उसके बारे में। ठीक है। 4 नंबर का है, तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। और जो सामाजिक विज्ञान शिक्षक की विशेषता है, दूसरा कौन सा है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनका पहले सामाजिक विज्ञान के बारे में बताना है, उसके बारे में सब, फिर उसके उद्देश्य विशेषताएं सब बताना है। ठीक है। और जो तीसरा है आपका, वो है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में लिंग पक्षपात। ठीक है। तो ये आप, ठीक है, 3 ये हो गए। और चौथा ये आपका है इकाई योजना की आवश्यकता एवं महत्व, यूनिप्लान। ठीक है। नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो इसका जो महत्व, मतलब इकाई योजना जो है, इकाई योजना आपको पता है कितने दी थी, मॉरिसन ने दी थी। ठीक है। तो उसकी जो आवश्यकता एवं महत्व और उसके बारे में हमें लिखना है अच्छे से। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। और फिर आपका है पाठ्य सामग्री क्रियाओं के आयोजन के सिद्धांत। जो पाठ्य सामग्री जो होती हैं उनके आयोजन के जो सिद्धांत हैं उन्हें लिखना। पहले पाठ्य सामग्री क्रियाओं के जो बारे में लिखना है, और ये सब कहाँ से क्या होता है उसमें सब लिखना है। फिर उसके जो है सिद्धांत भी लिखने हैं। ठीक है। 4 नंबर का है आपका। फिर निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, फिर डायग्नोस्टिक मतलब टेस्ट। ठीक है। तो उसका स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में आपको लिखना है, ये भी 4 नंबर का है। फिर ब्लूप्रिंट से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। और जो आपका 10वां है वो है सामाजिक विज्ञान क्लब का निर्माण एवं प्रबंधन, इसके बारे में आपको, तो इसमें से जो आपको देख रहे हैं मतलब 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 में केवल आपको 4 करने हैं, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 4 नंबर का है। ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी में आप देख रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न के 10 भाग हैं। ठीक है। किन्हीं 8 प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है। प्रत्येक भाग जो 2 अंकों का है, मतलब इसमें जो है वो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है। आपको उसमें से केवल 8 करना है, और जो प्रत्येक अंक है, जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है। ये नंबर आपके बहुत ही मतलब ठोस होते हैं। ठीक है। तो इन्हें अच्छे से समझिए। जो पहला आपका ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे ऊँचा स्तर है, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स जैसे दे दिए, और 5 इन्होंने ट्रू फॉल्स दे दिए। तो ऐसे आपको जो है इसमें बहुत ही मतलब अच्छे मतलब लिखना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं आप। और जो दूसरा है आपको प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, द्वारा दी गई थी। तो प्रश्नोत्तर विधि मैं बताऊं, ये जो प्रश्नोत्तर विधि है वो सुकरात ने दी थी। ठीक है। और जैसे मतलब प्रश्नोत्तर विधि तो सुकरात ने दी थी। ऐसे प्रोजेक्ट विधि हो गया, तो उसे किसने दी थी, विलियम जो है हेनरी किलपैट्रिक ने दी थी। और वह मतलब वैज्ञानिक विधि इसे गुडवार मतलब स्केट्स ने दी थी। ये सभी विधियां हैं। और यहाँ ही नहीं, आपके टेट, सीटेट एंड सुपर टेट में वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये विधि किसने दी थी आप बताइए। तो ऐसे वहाँ भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये 2 नंबर का है आपका। और जो तीसरा है आपका सूक्ष्म शिक्षण का चक्र भारतीय प्रतिमान के अनुसार। ठीक है। हाँ, जो सूक्ष्म शिक्षण का चक्र भारतीय प्रतिमान के अनुसार मिनट का है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में है, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो इसमें क्या है, ये होता है 6 मिनट का। ठीक है। 6 मिनट का, क्योंकि ये वैसे भी क्वेश्चन है। अगर वेस्टर्न कल्चर पूछे थे, ठीक, तो वहाँ पे 5 मिनट होता है। ठीक है। वेस्टर्न कल्चर में कितना होता है, 5 मिनट का होता है। और जो टोटल टाइमिंग होती है वैसे सूक्ष्म शिक्षण में वो 36 मिनट का होता है। आप माइक्रो टीचिंग मैंने जो पढ़ाया है वहाँ आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। फिर आपका ये जो 5वां है, चौथा है, वो है बुलेटिन बोर्ड। ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, प्रकार की शिक्षण सामग्री, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब दृश्य सहायक सामग्री है। आपने मतलब मैंने पढ़ा, मैंने शायद वीडियो डाल रखा है, ये डाल देंगे, नहीं डाला है तो उसमें क्या दृश्य सहायक सामग्री होता है। एड्स मतलब ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स। ठीक है। और ऑडियो विजुअल दोनों होता है। तो ये जो दृश्य सहायक सामग्री में आता है आपका बुलेटिन, दृश्य सहायक सामग्री में बुलेटिन। तो इसमें जैसे
आता है आपका पुस्तक हो गया, मतलब जो दृश्य सहायक सामग्री होते हैं ना, उसमें आपका जैसे पुस्तक हो गया, मानचित्र हो गया, और ये जो बुलेटिन बोर्ड, इसे दूसरा जो नाम है, इसे जो है मतलब सूचना पट्ट भी इसे बोलते हैं, बुलेटिन बोर्ड इसे सूचना पट्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो है आपका चार्ट हो गया, पोस्टर आदि, ये सब किस में आते हैं, दृश्य सहायक सामग्री में, ठीक है। और जो आपका पांचवा है वो हर्बर्ट ने मतलब पाठ योजना के सोपान दिए। तो ये जो मतलब पाठ योजना, तो इसमें कितने सोपान दिए थे, उसने 5 सोपान दिए थे, ठीक है, 5 सोपान दिए थे, जिसे क्या बोलते हैं, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, ठीक है, या पंचपदी विधि भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि पाठ योजना जो है, मतलब पाठ योजना, ठीक है, पाठ योजना के जनक, तो जनक कौन है उसके, मॉरिसन्स हैं, ठीक है, मॉरिसन, उन्होंने 1926 में इसे दिया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 पे, ये 2-2 नंबर के, ठीक है। 6 पे आते हैं। तो पाठ योजना मॉरिसन्स द्वारा दी गई थी, मैंने अभी बताया, हाँ, पाठ योजना मॉरिसन्स द्वारा दी गई थी, ठीक है। और इनका जो पूरा नाम है वो H.C. मॉरिसन्स है, ठीक है, H.C. मॉरिसन्स, ठीक है। कब, 1929 में। यह विधि जो है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर, या जो विधि दी गई हुई है, इकाई योजना जो है मॉरिसन्स द्वारा, वो किस पर आधारित है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपका आता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, छात्रों की सृजनात्मकता विकास क्षमता के मापन हेतु सर्वोत्तम परीक्षण है। मतलब जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, छात्रों की सृजनात्मकता क्षमता के मापन हेतु सर्वोत्तम परीक्षण है या नहीं। तो आपको बता दें, ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, ये क्या होता है, इसमें मतलब ऐसे परीक्षण होते हैं जिसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, छात्रों को कम लिखना पड़ता है, मतलब, ठीक है। इसी प्रकार शिक्षक को अंक देने में भी क्या है, कम समय लगता है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो अंकों की विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता ये होती है, ठीक है। और फिर आपके आते हैं चित्र विस्तारक, एक दृश्य सहायक श्रव्य सामग्री है, जैसे मैंने अभी बताया। तो चित्र विस्तारक जिसे एपीडाइस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम और है ओपेक प्रोजेक्टर भी इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मतलब ऑडियो विजुअल आर्ट्स के बारे में मतलब पूछ सकता है। तो ये पूछ रहा है चित्र विस्तारक एक दृश्य सहायक सामग्री है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोजेक्टर है जिसके माध्यम से, जिसका उपयोग अपारदर्शी और पारदर्शी दोनों के छवियों को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और फिर जो चौथा वो आपका एक है पर्यवेक्षित अध्ययन तथा स्वाध्याय तकनीक, दोनों एक ही हैं, नहीं, एक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो पर्यवेक्षित अध्ययन है वो क्या है, इस विधि में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। जो आपका ये वाला है पर्यवेक्षित अध्ययन, इसमें क्या होता है, अध्यापक और छात्र दोनों जो है सक्रिय रहते हैं। लेकिन जो स्वाध्याय तकनीकी होती है, सेल्फ स्टडी टेक्निकों, तो इसमें क्या होता है, इसका जैसे नाम से ही पता लग रहा है, स्वयं अध्ययन करना, ठीक है। जैसे श्रवण हो गया, मनन हो गया, चिंतन, ये सब किस में आता है, स्वाध्याय में आता है, ठीक है। और इसे जो स्वाध्याय तकनीकी, इसका दूसरा नाम क्या है, आत्मचिंतन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका ये आता है नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन से अधिक प्रभावशाली है, ठीक है। तो ये मतलब सही या नाम है। तो आपको हम पहले बताते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है। ये अमेरिका जो पुनर्बलन का सिद्धांत था, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो है BPF स्किनर ने दिया था, ठीक है। उसे कई नामों से जाना जाता है, इसे क्या बोलते हैं, जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और यांत्रिक अनुकूलन सिद्धांत आदि नामों से उसे जाना जाता है। तो हम बात करते हैं नकारात्मक पुनर्बलन की। तो नकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है, प्रतिकूल उद्दीपन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गर्मी हो गया, विद्युत आघात, तेजी से दौड़ना, ये सब हमारा जो आता है वो नकारात्मक जो है पुनर्बलन में आता है। और जो दूसरा है आपका सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। तो सकारात्मक में क्या होता है, या वह प्रवृत्ति या पुरस्कार होता है जिसमें विशिष्ट व्यवहार के प्रभावों को सीखने पर जो है बल मिलता है। जैसे आप समझ रहे होंगे कि स्किनर के प्रयोग में, जैसे चूहा बार बार जब वहाँ जाता है, मतलब दबाता है, मतलब लीवर को दबाता है और अनुक्रिया करता है और उसे भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हो, ये हुआ सकारात्मक पुनर्बलन का, ठीक है। तो आई होप ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर करवाया, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका पैटर्न भी और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आप लोगों ने देखा। और हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।